Hello and namaskar everyone and welcome to the 9th episode of Demand and Supply Trading Course version 2। अभी तक हमने देखा कि कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियो सीरीज में, जिसको यूज करके हम फिल्टर करेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को। एंड आई होप तुमने पहले वाले वीडियोस को 3-4 बार रिपीटेडली देख लिया है और उनकी खूब प्रैक्टिस कर ली है, और अगर नहीं करी है, उनमें कोई डाउट है तो आई वुड एडवाइज यू कि तुम पहले वाले वीडियोस को जाके देखो, उनकी खूब प्रैक्टिस करो, वो सारे डाउट्स को, कंफ्यूजन को क्लियर कर लो। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो तुम मुझे कमेंट्स करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो और मुझे बताओ, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके दूँ। तो आज हम देखेंगे कि इवैल्यूएट कैसे करना है मूव, स्ट्रेंथ ऑफ द मूव, कितना बड़ा मूव आया, उस स्ट्रेंथ को कैसे इवैल्यूएट करना है, जो कि हमारा पहला पॉइंट है किसी भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फिल्टर करने के लिए। तो चलते हैं चार्ट्स पर और डायरेक्टली मैं तुम्हें चार्ट्स पे बताऊंगा कि कैसे कोई मूव को इवैल्यूएट करना है कोई जोन में, कि हमें जब जोन बना तो उसमें उस जोन का मूव कितना स्ट्रॉन्ग था और कितना वीक था। यहां पर एक पिन बार बना है और पिन बार के बाद एक बड़ा रिएक्शन आया है। तो क्या ये जोन, इस जोन में स्ट्रेंथ है? प्राइस ऊपर गया है, गैप अप के साथ ऊपर गया है, तो क्या इस जोन में स्ट्रेंथ है? यस, इस जोन में स्ट्रेंथ है। उसके पीछे 2 पॉइंट है। पहला, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और दूसरा गैप अप हुआ है। मतलब बायर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि उन्होंने गैप अप के साथ जोन बनाया है और उसके बाद में एक बड़ी कैंडल दी है, और प्राइस वहां से वापस नीचे नहीं आ पाया और ऊपर ही गया है। तो ये स्ट्रेंथ, ये मूव, ये जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन है, और जब भी प्राइस यहां पर वापस आएगा तो हम यहां पर एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ही सप्लाई जोन बना यहां पर, तो क्या ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग था? क्या इस सप्लाई जोन में स्ट्रेंथ थी? ये ड्रॉप, बेस ड्रॉप बना है। देखो, जब ये जोन बना तो उसके बाद ये 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, उसके बाद प्राइस वापस आया, यहाँ पे रिएक्शन दिया, लेकिन उसके बाद गैप अप के साथ ओपन हुआ है प्राइस, और प्राइस ऊपर चला गया। मतलब ये जोन टूट गया, और वो जोन जब टूटा है तो ये गैप के साथ टूटा है। तो जब भी जोन टूटेगा और उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा, लेकिन फॉर नाउ ये वाला जोन भी स्ट्रॉन्ग जोन था, बट हमेशा सारे जोन चलेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो और देखते हैं कहाँ कहाँ पर जोन बने हैं। ये एक सप्लाई जोन मुझे बनता हुआ दिखा है, पिन बार पैटर्न। तो क्या ये जोन, सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग था? देखो, ये पिन बार पैटर्न बने, उसके बाद ये गैप अप, उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद ये प्राइस नीचे ही जाता रहा। फिर जब प्राइस आया, एक बार रिएक्शन दिया, धड़ाम से प्राइस नीचे, दोबारा ऊपर आया, लेकिन धड़ाम से प्राइस नीचे आ गया। तो हाँ, इस जोन में स्ट्रेंथ थी। यहां पर प्राइस ने वो स्ट्रेंथ को बताया है कि मेरे पास स्ट्रेंथ है। दोबारा जब प्राइस वहां पर आएगा, हम दोबारा ट्रेड नहीं करने को रेकमेंड कर रहा हूं मैंने ऑलरेडी, लेकिन इसने दोबारा भी रिएक्शन दिया है। और जोन देखते हैं कि कहां कहां पर अच्छे और स्ट्रॉन्ग जोन बन रहे हैं। ये एक जोन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, गैप अप ओपनिंग। तो क्या इस जोन में स्ट्रेंथ है?
बिल्कुल इस जोन में स्ट्रेंथ है और इस जोन की स्ट्रेंथ हमको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद ये प्राइस भले ही नीचे टूट गया है, ये जोन टूट गया है, लेकिन स्टिल इस जोन में स्ट्रेंथ थी। एक ये सप्लाई जोन बन रहा है, तो क्या ये सप्लाई जोन में स्ट्रेंथ है? ये प्राइस ने जहाँ पे जोन बनाया उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, प्राइस सीधे नीचे। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, एक रिएक्शन, दोबारा आया, फिर से रिएक्शन, और तीसरी बार तो प्राइस यहाँ पर आ ही नहीं पाया है। तो खैर इस जोन में स्ट्रेंथ थी। जब भी जोन के बाद गैप अप या गैप डाउन होगा तो वो जोन में डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ है, इसीलिए वहां से गैप ओपनिंग हुई है, इसीलिए वहां पर गैप आया है। जैसे एक ये जोन बना है, इतना मैसिव रिएक्शन आया है यहाँ पर जोन बनने के बाद, कितनी तेजी से प्राइस नीचे गया है और प्राइस दोबारा यहाँ पर वापस ही नहीं आया है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि ये मूव, इस मूव की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक ये जोन बना है, गैप अप ओपनिंग, उसके बाद प्राइस ने इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर चला गया। दोबारा जब प्राइस यहाँ पर आया तो हम क्या देखते हैं, इतना बड़ा रिएक्शन। ये एक और गैप अप ओपनिंग, लेकिन ये जोन टूट गया है। तो आई होप तुम्हें जोन का स्ट्रेंथ कैसे इवैल्यूएट करना है, उस मूव का स्ट्रेंथ कैसे इवैल्यूएट करना है, ये समझ में आ गया है। एंड आई विल एडवाइज यू टू प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग कि जोन को कैसे मार्क करते हैं, वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके, और उनकी स्ट्रेंथ को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कौन से जोन्स तुम्हें लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।